स्टूडेंट, मैं भारती कुशवा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.2 भाग 1 के साथ। तो आज मैं आपको कराने वाली 3.3 एक्सरसाइज को, और इसमें भाग 1 कराएंगे। और इस एक्सरसाइज में आपको किसके बारे में करना है? प्रतिस्थापन विधि होती है आपकी रेखीय सेमी के युग्म जो दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की विधियाँ होती हैं, जिसमें पहली विधि हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक से स्थापित करके दूसरे में रख के निकालना। तो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और इसे कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसमें से एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में फिल करनी होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक में। अब मैं एक में क्या करने वाली हूँ, पहले से एक को उतार लेती हूँ। अब इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो मैं x का निकाल लेती हूँ। तो बाई प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x का मान आपका कितना आ गया? 14 माइनस वाई। ठीक है, इसे इक्वेशन कर लीजिए थर्ड। अब समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? सेकंड में। फर्स्ट में मत रख देना, गलत हो जाता है, ओके। हम रखेंगे फर्स्ट सेकंड वाले में। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। अब रखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में। तो x ये पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और माइनस का वही y इक्वल टू 4। कैसे रखा? ये जो x बराबर 14 माइनस वाई है, इक्वेशन सेकंड को जरा देखो तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 14 माइनस वाई। तो मैं रख दिया 14 माइनस वाई। बाई यहाँ पे था एक माइनस में, तो ये रहा इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। माइनस का 2y इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 14। अब माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 10 5 टाइम। तो y इक्वल टू कितना आपका आ गया? y इक्वल टू आपके पास आ गया 5। अब इस वाले को जो वैल्यू है आप उस थर्ड वाले में रख दीजिए, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर रख दीजिए। तो x इज टू 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 9। तो x की वैल्यू y की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई। आपसे उसने यही बोला था कि x का और y का मान निकालना है हमें। तो आप और क्या लिख सकते हैं ऐसे करके? अतः लास्ट में x इज टू कितना है? 9, देन y इज टू कितना आ गया? 5 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है? s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इस वाली फॉर्म को भी आप हम पहले इस फर्स्ट वाली जैसे है ना, इसकी सिंपल जैसा बना लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आएगा 6, ओके। इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 2s प्लस का 3t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6, ओके। अब उसके बाद में और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2s प्लस का 3t और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 36। ऐसी फॉर्म में पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसे कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम फर्स्ट से वैल्यू निकाल के रख देंगे सेकंड में। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके समीकरण फर्स्ट में। अब मैं फर्स्ट में क्या करने वाली हूँ? s माइनस टी इक्वल टू ले लिया 3। तो यहाँ से मैं t का मान s का मान निकालूंगी तो 3 प्लस टी आ जाएगा, ओके। अब इसका मान मैं रख देती हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो लिख देती हूँ मैं समीकरण सेकंड में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर। आप चाहो तो लिख सकते हो सिंपल s का मान रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए। तो देखो 2 तो था ही s की जगह पर, यहाँ पे s है ना, तो s की जगह पे क्या है? 3 प्लस टी। तो लिखेंगे 3 प्लस टी, और प्लस का आपका 3t चल रहा था, इक्वल में 36 था। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 और 2t, 2 3 जा 6 प्लस 2 का टी में करें 2t और प्लस का 3t इक्वल टू 36। अब 2t और 3t हो जाएगा 5t इक्वल टू 36, प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब 5t इक्वल टू 30, अब इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो 6, तो t बराबर कितना आ गया आपका? एक तो आ गया 6। अब इसका मान हम किस में रखेंगे? इक्वेशन थर्ड, जो कि मैंने अभी नहीं बनाई थी, इसे इक्वेशन दे दीजिए थर्ड। चाहो तो आप फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी रख दोगे तब भी आ जाएगी, पर हम क्या कर ले रहे हैं? थर्ड वाली में इजी रखने पर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण थर्ड में t बराबर 6
रखने पर, ठीक है, t बराबर 6 रखने पर आप रख दीजिए t बराबर 6। तो थर्ड वाला आपका इक्वेशंस दिख रही है यहाँ पे, s इजगल्स टू 3 + t, तो यहाँ पे आएगा s इजगल्स टू 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो एक वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई, 9 निकल कर आ गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अतः लिख के नहीं है, आप एक साथ में ऐसे भी कर सकते हैं, t इजगल्स टू 6 और s इजगल्स टू 9, यह आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। ओके, इसे हम कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। उम्मीद करती हूँ मैं आपको प्रतिस्थापन विधि करा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मुझे पता है बहुत इजी है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी फॉर्म में कराने वाली हूँ मैं आपको सारा मैथ को। बस आपको क्या करना है, इसको आप हमारी वीडियो को गार्गी ज्ञान केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से आपको कराते रहेंगे, क्योंकि जब आप हमें लाइक करेंगे तो हमें खुशी होगी कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम आपको और अच्छे से बनाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे। ओके, तो चलिए पहले ले लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट को। अब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 3x - y = 3। तो पहले सिंपल वाली जो फॉर्म होती है, मतलब आपका यहाँ पे सिंपल क्या है, -y, तो y को यहाँ रखेंगे, -y = कितना आएगा 3 और इसको लेंगे तो माइनस का 3x। तो यहाँ पे माइनस का y, अगर माइनस हटाएंगे तो क्या करेंगे, y = इसमें से माइनस लेंगे कॉमन, तो जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3 और ये इक्वेशन ले लीजिए थर्ड। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशंस में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड में y बराबर 3x - 3 रखने पर, तो रख दीजिए। हम कहाँ रख रहे हैं, y बराबर, तो यहाँ पे y कहाँ है, यहाँ पे, तो हम यही रखेंगे। तो 9x माइनस का 3, y के पे आएगा 3x - 3 = 9, तो 9x माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 = 9। तो आप एक चीज़ देखिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ पे 9x माइनस का 9x, तो 9x में से ये गया तो 0 आ गया एक तरीके से, तो ये कोई हल नहीं हुआ। कहने का मतलब है x का कोई मान नहीं निकला। अब चलिए तो x बराबर 0 मान लेते, कितना आ जाएगा, x बराबर 0। अब इसको रख देते हैं हम इक्वेशंस थर्ड वाले में। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस का इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ ये सारा, तो ये सब कुछ कट रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ कट रहा है, कोई भी इसमें मान नहीं निकल रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरे वाले में अगर x बराबर 0 है, तो चलिए दूसरे में देख लेते, तो लिखेंगे अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। ओके, क्या लिखा हमने, अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो सब कैंसिल ही हो रहा था इसीलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो है 0.2x प्लस का 0.3y = 1.3, 0.4x प्लस 0.4y = 2.3। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y = 1.3, 0.4x प्लस 0.4y = 2.3 दे रखा है। अब इसमें से पहले इक्वेशंस बना लेते हैं, हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चनों को, आपको याद होना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि होती है, अवलोकन विधि होती है, ब्रजगुणनखंड विधि होती है, जिसमें से आपकी पहली क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 0.2x प्लस 0.3y = 1.3। यहाँ से एक वैल्यू निकाली थी, चाहे वो x की चाहे y की, क्योंकि दोनों के साथ डिजिट है। तो 0.2x = तो 1.3, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.3y आ जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 y और नीचे कितना आएगा आपका 0.2। अब देखो पॉइंटर में डिजिट आ रही है तो आपको थोड़ा लग रहा होगा, इसको बहुत इजी फॉर्म में बना सकते हैं। वो पता है क्या है, ऐसे करने में पॉइंट में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, और वैसे आप इसको कैसे फॉर्म में कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि आपको लिखा हुआ है
0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। बहुत इजी फॉर्म है। इसको उठाया 10, इसको उठाया 10, इसको उठाया 10, आएगा 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 देन 13 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 10 तो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10। 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये देखा इजी फॉर्म बन गई। यहाँ पे पॉइंट में चल रहा था, तो आप ऐसी फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्म में लेके चल लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ डाल लेती हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी पॉइंट उठा के बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं 2x इजगल्स टू 13 माइनस 3y, x इजगल्स टू 13 माइनस 2y 3y अपॉन 2। यह आ गया। अब इसकी वैल्यू इसे कर लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब रखेंगे समीकरण सेकंड में x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 रखने पर अब इसे रख लीजिए इसमें। तो पॉइंट है उसे भी आप सिंपल कर सकते हो पहले करना चाहो तो 0.4 और x का मान रखेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन कितना आएगा 2 प्लस का 0.5 इजगल्स टू 2.3। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसमें आएगा 13 टू 26, 26 1 डिजिट पर पॉइंट आ जाएगा माइनस इसका हो जाएगा 6, 3 टू 6 1 डिजिट पर पॉइंट आ जाएगा बाई प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3। अब इस डिजिट को आप इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस 0.6 में 0.6 बाई में से 0.5 बाई जाएगा तो 0.1 बचेगा। 0.1 बाई इक्वल टू इसको इधर लेके जाएंगे 2.3 है तो माइनस 2 पॉइंट कितना आएगा 6 और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बड़ी डिजिट के सामने है। अगर आप इसे उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो आप लिख सकते हैं बाई अपॉन 10 माइनस के। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.6 में से अगर 2.3 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 0.3 बट आएगा माइनस का। अब यहाँ से भी पॉइंट उठा लीजिए तो कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 22 कितना आपका आ गया 3। ठीक है, तो बाई बराबर आपका आ गया है 3। अब हम क्या करेंगे बाई का मान रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण थर्ड में बाई बराबर 3 रखने पर, तो बाई बराबर 3 रख लेते हैं। तो बाई बराबर क्या था आपका x बराबर बाई बराबर 3 आया ना, तो समीकरण थर्ड में आपका था x इजगल्स टू 13 माइनस 3 बाई अपॉन 2 था। ठीक है, इक्वेशंस मैंने आप बनाई थी, देख लीजिए ये रही आपकी इक्वेशन, ये रही। तो मैंने इसमें रख दिया है। अब सॉल्व कर लीजिए तो 13 माइनस 9 अपॉन हो गया 2, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 4 अपॉन 2, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आप वैल्यू आपकी कितनी आ गई है x इजगल्स टू तो है 2 देन y इजगल्स टू है 3 देन आंसर। ओके, आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 वाला क्वेश्चन है आपका। 4 क्वेश्चन दे रखा है आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट है, इसे दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। ओके, तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 में और से, चाहे इसमें हम करने वाले समीकरण फर्स्ट में करने वाले हैं। तो √2x इक्वल टू इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का √3 बाई, यहाँ से x का मान निकालना है तो माइनस का √3 अपॉन √2 बाई, क्योंकि यहाँ जो डिजिट होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, इसे इक्वेशंस कर लीजिए थर्ड। अब इसका मान किस में रखेंगे सेकंड में, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x इजगल्स टू √3 अपॉन √2 माइनस का है बाई रखने पर, तो रख दीजिए किस में रख रहे हैं सेकंड में। तो सेकंड वाली इक्वेशंस आपको दिख रही है √3x माइनस √8 बाई इक्वल टू 0। तो √3 का मान रखना है कितना माइनस का √3 अपॉन √2 बाई और माइनस का √8 बाई है इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस आएगा √3 का, जब √3 में करते तो सिर्फ 3 आता है और नीचे आएगा √2 बाई माइनस का √8 बाई इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा आपका √2 या माइनस का 3
बाई माइनस √2 का अगर √8 में करेंगे तो आपका कितना आएगा √16 बाई इक्वल टू 0। ये जो √2 है वो कहाँ चला जाएगा 0 में। तो आपके पास कितना बचेगा माइनस का 3y माइनस का √16 किसका वर्ग, ये वर्गमूल है तो वर्गमूल में रखा तो ये किसका होगा 4y का इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका -7y बराबर 0। कह सकते हैं y इक्वल टू कितना आ गया आपका एक 0। अब इसका मान रख देंगे हम इक्वेशंस थर्ड में तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे y रखोगे 0 0 का किसी में भी करिए तो कितना हो जाएगा 0। तो मैं थोड़ा साइड में यहीं कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो रख लेते हैं हम समीकरण थर्ड में y बराबर 0 रखने पे, ठीक है। तो x इजिकल्स टू -√3/√2 इंटू 0। तो x इजिकल्स टू भी कितना आ गया 0। तो आपके दोनों आंसर्स क्या आ गए 0 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था। ओके, तो पहले इसको सिंपल बना लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो आ जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू -2। ओके, अब इसका क्रॉस कर देंगे यहाँ पर तो आपका बन के आ जाएगी इक्वेशन 9x माइनस का 10y इक्वल टू -12 इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ओके, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाले का जब हम लेंगे एलसीएम तो आएगा 6x, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 13/6। 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13 और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट से वैल्यू निकाल लीजिए अब किसी की भी। तो देखो 9x इजिकल्स टू इधर जाएगा तो प्लस का 10y और माइनस का 12 था। x का मान निकालेंगे तो 10y माइनस का 12/9 और ये होगा इक्वेशन थर्ड। तो लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में x बराबर 10y माइनस 12/9 रखने पर रखिए तो देखो 2 और x के पे क्या रखेंगे हम ये वाली वैल्यू, तो आएगा आपका 10y माइनस का 12/9 और प्लस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब 2 से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो आएगा 20y माइनस का 24/9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम और एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आएगा 20y माइनस का 24, मैंने एलसीएम ले ली तो इसका यहाँ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 27y इक्वल टू 13। 13 में हम अब 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो देखो 20y और प्लस का 27 तो इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 47y माइनस का 24 है। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 117 क्योंकि 13 नंबर 117 होते हैं। 47y इक्वल टू 117 प्लस का 24। अब इसको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 144 आ गया, ठीक है 47y। तो y का मान निकालेंगे तो 144/47, इससे जाता है 3 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आपका आ गया 3। अब इसका मान रख देंगे हम समीकरण में, समीकरण थर्ड में y बराबर 3 रखने पर। तो समीकरण थर्ड आपका कहाँ है आपको दिख गया होगा, ये रहा x इजिकल्स टू 10y माइनस 12/9। इसके बाद y इक्वल टू 3 का मान समीकरण हम किस में रखने वाले थर्ड में, जो समीकरण थर्ड था x इजिकल्स टू था 10y, तो 10 इंटू y के ऊपर 3 माइनस का 12 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 30 माइनस 12/9। अब 13 में से अगर 12 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से लिया 18/9 और इसको कैंसिल किया 2 मीन्स x इजिकल्स टू कितना आपका पास आ गया है 2 और y बराबर था 3, तो आपके आंसर्स हो गए। अब आप लास्ट में लिख सकते हैं